फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अरुण यादव कूल स्टडी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम बिना देर के अपनी वीडियो को शुरू करने जा रहे हैं। आज हम पढ़ने और समझने जा रहे हैं कक्षा 10वीं की मैथ्स पुस्तिका का चैप्टर नंबर फर्स्ट है, उसकी एक्सरसाइज 1.1 का 5th क्वेश्चन। तो चलिए देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, हम शुरू करें। क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। ठीक है, हमें ये बताना है कि धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, ठीक है, और 9m+1 और 9m+8 के रूप का होता है। ठीक है, तो चलिए अब दर्शाते हैं, अपने आंसर की ओर बढ़े हम। तो चलिए अपने आंसर को शुरू करते हैं। हम आंसर में हमें लिखना है सबसे पहले माना, ठीक है, लिख दिया मैंने। फिर हमें बिल्कुल 4th क्वेश्चन की तरह इसमें स्टेप बाय स्टेप चलना है, बस में हमें घन करना है। तो चलिए शुरू करें। एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, ए क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है, एवं बी बराबर 9 युगल विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने समीकरण भी अपना ले लिया। क्या समीकरण लिया है मैंने, ये देखिए यहाँ पे मैंने समीकरण लिया है ए बराबर का 9q+r। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग हमें लिखना है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हम दोनों पक्षों का सॉरी गलती हो गई, दोनों पक्षों का घन करने पर क्या करना है हमें, दोनों पक्षों का घन हमने लिखा है, दोनों पक्षों का घन करने पर। तो ये देखिए हमने दोनों पक्षों का घन कर लिया। ठीक है, इसको देख के आपको कोई सर्वसमीका याद आ रही है ना, ये वाली सर्वसमीका है ना, ये देखिए यहाँ पे मैंने ये सर्वसमीका लगाएंगे अब। ठीक है, कौन सी है ये, a+b⁵। ठीक है, a³ + 3a² + 3ab² प्लस में b³। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमें दे रखा है, ये देखिए हमने सर्वसमीका लगा ली। ठीक है, मैंने क्या किया, सर्वसमीका इसमें पूरी पुट कर दी। आप देख भी सकते हैं इसे, ये देखिए। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा कैसे, ये देखिए यहाँ मैंने ये वाला ये रख दिया। ठीक है, हमें ये दे रखा था, हम इसको क्या मानेंगे ए और इसको मानेंगे बी, और सर्वसमीका आप पुट कर दो। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ें। मैंने सर्वसमीका को थोड़ा सॉर्ट आउट कर दिया, ये देख सकते हैं आप। जैसे कि ये था, इसको मैंने घन से खोल दिया, इसको मैंने इससे गुना कर दिया, और क्या किया, आर भी जोड़ दिया इसमें। फिर उसके बाद मैंने इन सब को भी गुना कर लिया और इसको प्लस में लिख लिया। इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया, यानी समीकरण 1। तो चलो अब आगे बढ़ें। अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 में आर के मान रखने पड़ेंगे, तभी तो हमारा आंसर आएगा। तो हम आर के मान रखेंगे समीकरण 1 पे। आर का मान हमने लिया है 0, 1, 2। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़े आर का मान रखने के लिए। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे आर के मान रख रखे हैं पहले से ही। पहले मैं आर का मान 0 रखूँगी। ये देखिए जहाँ जहाँ आर थे ना समीकरण में, मैंने वहाँ 0 रख दिए ना मैंने 0। उसके बाद 0 को हम किससे भी गुना करें तो 0 ही आता है, आपको ये बात पता है ना। तो इसको अगर मैं 0 से गुना करूँगी तो 0, इसको भी मैं 0 से गुना करूँगी तो 0। ठीक है, और 0 किसी भी चीज़ में प्लस कर दो तो कोई फ़र्क नहीं आता, इसलिए मैंने ये आ गया हमारा समीकरण में, सिर्फ ये बचा। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने इसमें कॉमन निकाल लिया 9 और ब्रैकेट में बचा 81 क्योंकि क्यूब। ठीक है, तो चलो अब हम दूसरे आर का मान 1 जो है वो रखते हैं समीकरण में। ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ पे आर का मान रख लिया है 1 जो था आर का मान, ये देखिए यहाँ इन तीनों जगह आर लिखा था, तो मैंने इसकी जगह क्या लिख दिया 1। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, इसको हम थोड़ा सॉर्ट आउट करेंगे। कैसे, देखो, एक पहले इसका तो हमने यू का यू उतार दिया, फिर हमने क्या किया, इसको 1 से गुना करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं आएगा ना, तो इसलिए उसका वो लिख दिया। फिर उसके बाद 1 की स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 1 ही होता है। ठीक है, तो इसलिए 1 से इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा, वही का वही, और प्लस में 1 की क्यूब थी, तो 1 की क्यूब क्या होती है बच्चों, 1 ही होती है। ठीक है, तो इसलिए हमने प्लस में 1 लिख दिया ना। तो चलो अब हम इसको समझते हैं आगे। अब हमें क्या करना है, आर का मान 2 रखना है। ठीक है, ये देखो मैंने यहाँ पे रख रखा है, पहले मैंने लिख दिया समीकरण 1 में आर बराबर का 2 रखने की पर। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे मान रख लिया। ठीक है, 1 मिनट रुको, ये देखिए यहाँ पे मैंने आर का मान 2 रख लिया है। 1 मिनट रुक जाइए, ये देखिए अब आपको दिखाई देगा क्लियर।
ये देखिए मैंने रख दिया आर का मान, रख दिया ना, यहाँ पे, यहाँ पर और यहाँ पर, तीनों जगह मैंने आर का मान रख दिया, 2 2 2। ठीक है, अगर इसको हम अब इसे हम शॉर्ट आउट करेंगे, देखो इसका तो यही का यही उतर जाएगा, 2 से अगर हम इसको गुना करेंगे तो 54 आएगा और क्यू स्क्वायर रह जाएगी। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिख दिया। फिर 2 की 2 क्या होती है, मतलब 2 की स्क्वायर क्या होती है हमारे पास, 4 होती है ना, तो हमने 27 को 4 से गुना कर दिया तो हमारे पास आया 108 क्यूब। ठीक है, मैंने लिख दिया। फिर उसके बाद 2 की 3 यानी 2 की क्यूब क्या होती है बच्चों, 8। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे 8 लिख दिया ना। तो चलिए अब अपने सवाल में हम आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए आगे ये रहा हमारा सवाल, हमने इसी को इसमें हमने कॉमन निकाल लिया। ठीक है, कॉमन निकाल लेंगे और बचा क्या हमारे पास 9। ठीक है, और प्लस में 8 तो था ही। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन तीनों के जो हमने, इन तीनों का जो ये देखिए हमने रखा था, इन तीनों को हमने पहले लिख लिया। फिर इन तीनों में जो कॉमन निकाल के हमारे पास बचा है ना, ये वाले भाग, ये देखिए ये वाला और ये वाला जो हमारे पास कॉमन निकाल के बचा है, उसको हम बराबर m के रख देंगे। किसके बराबर रख देंगे हम, m के बराबर। तो चलिए हम ये देखिए यहाँ पे मैंने m के बराबर रख दिया है इन तीनों, इन सबको। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, हमने सबको m के बराबर रख दिया। तो फिर क्या हुआ, हमारे पास यहाँ 9 बचा हुआ था ना, रुको 1 मिनट, यहाँ पे हमारे पास देखो 9 बचा हुआ था। ठीक है, इसको मैंने क्या किया था, m के बराबर रख दिया, तो क्या हो गया 9m। फिर यहाँ 9 था, इसको मैंने m के बराबर रख दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे 9m लिखा, फिर लास्ट में प्लस में 1 भी लिखा है तो मैंने प्लस में 1 भी लिख दिया। ठीक है, फिर मैंने कोमा लगा दिया। फिर उसके बाद तीसरा जो था, इसका पहले मैंने 9 लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद इसको हमने रख दिया था m के बराबर, तो मैंने m भी लिख रखा है। फिर बचा क्या था लास्ट में 8, तो ये देखिए मैंने 8 भी लिख दिया। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़े। तो बच्चों हमें जो बताना था हमने तो वो बता ही दिया। हमें क्या बताना था कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का को हम किस धनात्मक पूर्णांक के का घन बताना था ना, और यही बताना था हमें, तो हमने तो प्रूफ कर दिया। तो हमें क्या लिखना है, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो समझ आया आपको ये क्वेश्चन। तो आशा करूँगी कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू लेटर बच्चों। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना जो ना आए।